आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वीलुकअप। मेरे पास यहाँ पर एक मार्कशीट है एंड मैं यहाँ पर वीलुकअप लगाना चाहता हूँ। बेसिकली वीलुकअप हम यूज़ किस लिए करते हैं? यूनिक वैल्यू से डेटा में एक्सट्रैक्ट कर सकूँ जो भी मेरे पास एक लिस्ट में गिवन है। समझते हैं उसको। सिंपल फंक्शन है यहाँ पर इक्वल्स वीलुकअप। जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं उसके नीचे हमें यहाँ पर कुछ हिंट्स मिलते हैं। हिंट्स इनको बोल सकते हैं या फिर हम इनको बोल सकते हैं पैरामीटर्स। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जो मेरा डेटा यहाँ पर फाइंड किया जाएगा। वो लुकअप वैल्यू या तो मैं टाइप कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर किसी सेल में लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं इस सेल में लिखना चाहता हूँ तो ये सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। कोमा प्रेस करके मैं जंप कर सकता हूँ नेक्स्ट पैरामीटर पे। नेक्स्ट पैरामीटर है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स जो डेटा मुझे गिवन है वो डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा नेक्स्ट है यहाँ पर क्या? कॉलम इंडेक्स नंबर। मैं अभी फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ नेम कॉलम में। जो डेटा मेरे पास गिवन था उसमें नेम कॉलम कौन से नंबर का कॉलम है? वो है सेकंड नंबर का। मेक श्योर कि हमें यहाँ से इसको काउंट नहीं करना है, ए बी सी हमें इन हेडिंग्स को काउंट नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है उसमें नेम कॉलम कौन से नंबर पर है, 1 एंड 2। ये सेकंड पे है 2 कॉमा। नाउ यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच। फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट हम बाद में देखेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 यूज़ कर सकता हूँ। 0 एंड डन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिलहाल मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने इस सेल के अंदर कुछ लिखा नहीं है। मीन्स मैंने कोई लुकअप वैल्यू नहीं इनपुट करी है। मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू इनपुट कर देता हूँ 4 एंड एंटर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को ड्रैग कर देते हैं, पर इसको मैं ड्रैग यहाँ पर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर 84 यहाँ से लुकअप वैल्यू को यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी 84 कर देता हूँ तो यहाँ पर मिस्टेक आनी स्टार्ट हो गई है। नेम लोकेश एंड एवरेज इज 72.75। यहाँ पर कुछ और एवरेज आ रहा है क्योंकि डेटा मेरा मिसमैच हो गया। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते। ड्रैग करने के लिए हमें कुछ और चेंजेस इसके अंदर करने चाहिए। सेकेंड है यहाँ पर हिंदी इक्वल्स वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अभी भी मेरे पास 4 ही रहेगी कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे सिलेक्ट किया है यहाँ पे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर है मेरे पास में 3 कॉमा 0 एंड एंटर। हिंदी का डेटा भी मेरे पास में आ चुका है। हमें दो फंक्शन समझने पड़ेंगे। वो फंक्शंस क्या क्या हैं? इक्वल्स रो। ये फंक्शन क्या करता है? मुझे रो का नंबर निकाल के देगा। ये मैं कौन सी रो पे वर्क कर रहा हूँ? 5। मैं वर्क कर रहा हूँ 5th नंबर की रो। सेम ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पर एक फंक्शन है इक्वल्स कॉलम। कॉलम मुझे बताएगा कि मैं कौन से नंबर के कॉलम पे वर्क कर रहा हूँ। एन एन है यहाँ पर 14th नंबर का कॉलम। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पर यूज़ करनी है। एंड बार बार मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। उससे बेटर है कि मैं इस टेबल को एक नेम दे देता हूँ। वो नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन बना के। यहाँ पे नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स के अंदर मैं कोई भी नेम डाल सकता हूँ पर मेक श्योर कि वो नेम कोई भी सेल का नेम ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ डबल ए एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो जब भी मैं डबल ए लिखूँगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे बन के मेरे पास में आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स व्हील का वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 4 एंड इसको जब भी मैं ड्रैग करूँगा तो 4 मीन्स आई 13 चेंज हो जाएगा किसमें? I 14 में। एक बार देखते हैं इसको। टेबल एरे की जगह पे मैं डबल ए टाइप करूँगा। टेबल एरे मेरे पास में आ चुका है। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास में यहाँ पे कितना? 2 2,0 एंटर। अब यहाँ पर होता क्या है? अगर मैं इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखूँ तो I 13 पर है मेरा लुकअप वैल्यू। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। I 13 की जगह पे वो क्या हो गई है? J 13 एंड यहाँ पे आके वो हो चुकी है K 13। मीन्स जैसे ही मैं इस सेल को ड्रैग करता हूँ आगे तो वो कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। आई की जगह पे J एंड J की जगह पे K। अब ये चेंजेस ना हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन मुझे लगाना है यहाँ पे। फंक्शन नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि हम सेल को
फ्रीज कर सकते हैं। इफ इक्वल्स वी लुकअप वैल्यू इज 4 एंड यहाँ पर मुझे प्रेस करना है F4। F4 से क्या होता है, ये जो डॉलर साइन आया है इनको बोलते हैं सेल को फिक्स करना, क्योंकि आई के आगे भी एक डॉलर साइन आ चुका है और 13 के आगे भी। दैट मीन्स कि आई कॉलम भी हो चुका है फ्रीज एंड 13 रो है वो भी फ्रीज हो चुकी है। कॉमा टेबल एरे के लिए मैंने नेम दिया हुआ था डबल ए, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में 1 2 3 4 कुछ ऐसा टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। यहाँ पर मुझे फंक्शन लगाना है कॉलम का, कॉलम, एंड ये कॉलम फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देगा। मैं अभी कॉलम में हूँ, किस कॉलम में, जे कॉलम में, एंड जे है n, और मुझे यहाँ पर चाहिए 2, तो मैं यहीं पर ही -8 प्रेस कर दूंगा, कॉमा एंड यहाँ पर 0। ये मुझे वैल्यू कितना देगा इसको देखने के लिए मैं सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर प्रेस कर सकता हूँ, और F9, F9 से मुझे मालूम चल चुका है यहाँ पर 2 मुझे रिजल्ट में मिलेगा। अगर हम कभी भी इस तरीके से इसको देखते हैं F9 प्रेस करके, तो मेक श्योर कंट्रोल Z हम ज़रूर कर दें वापस से फंक्शन के लिए। एंड ये रिजल्ट मेरे पास में आ चुका है। अभी मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ एंड रिजल्ट मेरे पास में आ चुका है 72.75। इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है सेल को फ्रीज करने का, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं सेकंड शीट पे आके। अगर मैं यहाँ पर एडिशन करता हूँ किसका, 87 प्लस 57 एंड एंटर, और इसको मैं कंप्लीट ट्रैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर हुआ क्या है, 87 मीन्स D2 T2 सेल एंड E2 सेल का एडिशन हो चुका है। E2 पे कुछ था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे 80 बना गया। पर मैं चाहता हूँ हर एक सेल का एडिशन 57 वाली सेल से हो, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज़ करूँगा सेल को फ्रीज करने का। इक्वल्स D1, जिसको मुझे फ्रीज नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं ड्रैग करूँ तो ये चेंज हो, एंड E1 को मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर लूँ, जिससे कि वो सेल वहीं की वहीं पे फ्रीज रहेगी। एंड अभी मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है किसकी, D2 एंड E1 की, और अगर मैं यहाँ पर जाके भी देखूँ तो D7 और E1 की यहाँ पर कैलकुलेशन हुई है। इस तरीके से हम सेल को फ्रीज कर सकते हैं।